हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका अग्रवाल। एक नई एनर्जी सक्सेस शुरू करेंगे नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज विदाउट एजुकेशन। हमारे पास जनरली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, हमारे पास कुछ जनरली ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़्यादा ज़्यादा मतलब कुछ उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, वो कुछ और करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनका कोई अपना इंटरेस्ट होता है, कोई अपना फील्ड होती है जिसके लिए वो बने होते हैं, उनके पास अपना खुद का टैलेंट होता है, खुद की स्किल्स होती है, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से बेसिकली वो पीछे रह जाते हैं या फिर उनको कोई ऐसी गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो अपने आगे टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें आगे जाकर फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। तो मैं जनरली ऐसे लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ जिनको एजुकेशन या तो वो परस्यू नहीं कर सकते, हायर स्टडीज परस्यू नहीं करना चाहते, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते, कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते पैसे की कमी की वजह से, या कुछ लोग होते हैं जो मतलब इंडियन में किसी को ऐसा नहीं बोलता कि मेंटली वीक है, बट समथिंग उनके लाइक प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं जनरली आप सबके लिए लेकर आया हूँ, आप सबके लिए इन द सेंस कोई भी ऐसे लोग जो इसको देख रहे हैं और समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में, तो उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए मैं 10 ऐसी स्किल्स लेकर आया हूँ जो बेसिकली आप कर सकते हो। 10 नहीं 11, पर एक बोनस टिप वो है तो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको जनरली मैं बता दूं बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज विदाउट एजुकेशन। मेनली ऐसा है इसमें कि जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे हो, उसमें पढ़ाई चाहिए ही हो। कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसे करियर्स भी होते हैं जिसके बेस पे अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते तो भी आपको कोई एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हाईएस्ट पेइंग है और आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ने में, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप ऐसे करियर ऑप्शंस को परस्यू कर सकते हो जो आपको हाई पेइंग जॉब्स में या फिर हाई पेइंग बिजनेस कमाने में मदद करेंगे। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। या हो सकता है कि आप एक सिंगिंग एकेडमी खोल लो। अगर आप एक गुड सिंगर हो, आपको सिंगिंग की नॉलेज है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंगिंग एकेडमी खोल सकते हो जिसमें आप म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पढ़ोगे। इसमें जनरली हम आर्ट्स की बातें करेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिकल आर्ट, परफॉर्मिंग क्राफ्टमैन आर्ट, तो सारा कुछ बेसिकली उसके बेसिस पे है। स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा, इसमें एजुकेशन की बात ही नहीं करेंगे हम, इसमें आप टैलेंट की बात करोगे। तो म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट में जनरली आपके पास सिंगिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे, सिंगिंग के बेसिस पे दो काम कर सकते हो। एक तो कि आप सिंगिंग का कोर्स कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च होते हैं जिसमें आप कोर्सेज की बात कर सकते हो। तो इसमें जनरली हम क्या करेंगे, जनरली हम कोर्सेज की बात करेंगे। कोर्सेज आप कोर्स के बेस पे कैसे पढ़ सकते हो, तो आप सिंगिंग का कोर्स कर सकते हो। अगर आप एक गुड सिंगर हो तो सिंगिंग क्लासेस ले सकते हो, सिंगिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो या फिर सिंगिंग एकेडमी खोल सकते हो, जिसकी वजह से आप सिंगिंग सिंगर बन जाओगे और दूसरों को सिंगिंग करने के लिए अपने कोर्सेज भी दिलाओगे। और जनरली क्या होता है कि आप इसमें इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हो। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, कोई सितार, गिटार, पियानो, कीबोर्ड, कोई भी आपको प्ले करना आता है, फ्लूट, तो फिर आप उसके बेस पे एक सिंगर बन सकते हो और एक बैंड का या फिर एक बिजनेस का हिस्सा बन सकते हो। अपनी खुद की एक फैक्ट्री खोल सकते हो, सिंगिंग की फैक्ट्री इन द सेंस जो इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करे, यानी कि इंडस्ट्री जो सिंगिंग इंडस्ट्री हो, जिसमें बेसिकली आप अपना करियर डेवलप कर सकते हो। सिंगर के तौर पे सिंगर बन सकते हो या फिर आप मुंबई में ऑडिशंस देके अपने आप को एक बेस्ट सिंगर एल्बम्स बना सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो। इसमें बहुत हाई पेइंग जॉब्स है, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हो। ये ज्यादातर मुंबई में ज्यादा अच्छे रोल प्ले करता है, आपने देखा होगा इंडियन आइडल या फिर सारेगामापा, तो इस सब में जाकर ही कुछ सिंगर्स बहुत ज्यादा मशहूर बने हैं, द वॉइस, तो ऐसे बहुत सारे शोज है जिसमें बेसिकली ऐसे सिंगर्स बहुत ज्यादा मशहूर बनते हैं। तो आप उनके ऑडिशंस दे सकते हो, उनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप आगे भी और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इसमें हम म्यूजिक का मतलब है सिंगिंग कर सकते हो और परफॉर्मिंग का मतलब है कि आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको और अच्छी नॉलेज मिले और तो और आप आगे भी बढ़ सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक नई फील्ड से, एक नई स्ट्रीम से पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड है फाइन आर्ट एंड विजुअल आर्ट्स। फाइन आर्ट, अगर आप आर्टिस्ट हो, आपको ड्राइंग करनी आती है और आप जैसे सौरभ जोशी सर हैं जो आर्टिस्ट हैं, आप उनकी तरह आर्ट जानते हो बनाना, ऐसे नहीं कि आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हो और उसे आर्ट बोल रहे हो। अगर आपको सच में एक आर्ट आता है, आप आर्टिस्ट हो, अच्छी ड्राइंग करते हो या फिर अच्छी मूर्तियां बनाते हो, अच्छे आइडल्स बनाते हो, अच्छे स्क्रिप्चर्स बनाते हो, तो उसे आप कह सकते हो विजुअल आर्ट। एक होता है फाइन आर्ट जिसके आप आर्टिस्ट हो, ड्राइंग करते हो, ड्राइंग्स के बारे में जानते हो, ड्राइंग्स के बारे में ट्यूटोरियल्स देते हो। और एक है विजुअल आर्ट, स्क्रिप्चर्स, मूर्तियां बनाते हो या फिर पेंट करते हो या फिर अच्छे पेंटर हो, तो उसके बेस पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। आर्टिस्ट के फॉर्म में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्रीलांस करके आप दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें लोग आपको पेंट करने को बोलेंगे, यानी कि आर्टिस्ट आर्ट्स बनाने को बोलेंगे और आप उससे भी अर्न कर सकते हो, जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग कर रहे हैं।
आपको जनरली क्या करना है, आपको अपने आप को आर्टिस्ट के तौर पे प्रूव करना है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। उसके लिए आप नए नए आर्टिस्ट ट्यूटोरियल्स दे सकते हो यूट्यूब पे, नए नए आर्ट्स बना सकते हो, इसके बेस पे आप उन्हें सेल भी कर सकते हो, आगे जाकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और तो और आगे जाकर आप डिजिटली भी उनको कमर्शियलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर जैसे ऐप्स जो बिजनेस के लिए बने होते हैं। एटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी आप क्या कर सकते हो, एटसी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप डिजिटली कुछ भी सेल कर सकते हो। तो एटसी या फिर बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐप्स है जैसे कि इंस्टा मोजो, ठीक है, इंस्टा मोजो, ये ऐसे कुछ एटसी इंस्टा मोजो जैसी वेबसाइट्स हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी सेल करने का काम करती है। तो आप एटसी या इंस्टाग्राम पे भी और इंस्टा मोजो पे भी आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर अपने पेंटिंग्स को सेल कर सकते हो, जिससे आप और अच्छा कर पाओगे और अच्छे पैसे कमा पाओगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स पे आती हैं, आपको डांस कर सकते हो, अगर आप डांसर अच्छे हो तो आप नई नई डांसिंग अकेडमी ज्वाइन करके या फिर डांस के बेसिस पे सीख के आप और अच्छा कर सकते हो। अगर आप डांसिंग आती है और डांस अकेडमी खोलना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप नए नए डांस स्टेप सीख के कोरियोग्राफी भी कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप मुंबई में एक अच्छे डांसर भी बन सकते हो। जैसे कि काफी सारे होते हैं, जैसे कि डांसिंग शोज होते हैं, उनमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो जीवन में, ताकि आप बहुत अच्छा करो। और उसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस आप मुंबई जाओ और अपने ऑडिशन दो, जिसकी वजह से आप एक डांसर की तरह अपने आप को कोरियोग्राफी और उसके बेस पे एक अपना इन्फ्लुएंसर बना सकते हो इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको लोग जाने और आपको प्रमोट करें। ठीक है। क्राफ्टमैनशिप एंड हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्टमैनशिप के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको क्राफ्ट अच्छा आता है, अगर आप ड्राइंग अच्छी करते हो, या फिर आपको क्राफ्ट अच्छा आता है, जैसे कि मूर्तियां बनाना अच्छे से आती है, पोट्री आती है, पोट्री मतलब मिट्टी के घड़े, मिट्टी के अर्दनवेयर्स बनाने आते हैं, या फिर नई नई ऐसी आते हैं सिरामिक्स होती है, या फिर पोट्री होती है, तो आप वो बना सकते हो, जिसके बेस पे आप अपने आप को और डेवलप कर सकते हो। अर्दनवेयर जैसी वेबसाइट्स पे आप अपने आप को लिंक कर सकते हो, और YouTube पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप YouTube पे वीडियोस बना सकते हो उससे रिलेटेड, जिसकी वजह से आप और अच्छे डेवलप करोगे, अपने आप को और अच्छा पसंद आएगा आपको कोई कंटेंट, जिसकी वजह से लोग आपको प्रमोट करेंगे। दूसरा हो जाता है हमारे पास हैंडीक्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, बुनाई, निटिंग करना, क्रोकरी करना, क्रोचेट एक तरह की ऐसे हैंडीक्राफ्ट होती है जिसमें आप हाथों से खुद का प्रोजेक्ट्स बनाते हो, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स बनाना। दूसरे लोगों के लिए आप प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हो, मॉडल्स डिजाइन कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है मॉडल्स डिजाइन करना तो आप दूसरे लोगों के लिए मॉडल्स डिजाइन कर सकते हो। साइंस के साथ कोलैबोरेट करो, स्कूल से कोलैबोरेट करो, और अपने लोगों जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को डेवलप करोगे, अपने आप की जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करोगे, और नए नए ऐप्स, नए नए इलेक्ट्रिकल ऐप्स, साइंटिफिक ऐप्स भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो साइंटिफिक वो होते हैं ना, प्रोजेक्ट्स होते हैं, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं सो कॉल्ड, तो वो YouTube पे आप अपने बना सकते हो वीडियो, उसके बेस पे ट्यूटोरियल सिखा सकते हो, ताकि आपके ऐप्स, आपके ऐप की मदद से लोग आपको जानना शुरू करें, आपके खुद के वेबसाइट से आपको जानना शुरू करें, और उसके बेस पे आपको नए नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से आप और अच्छा कर सकते हो। ठीक है। कलिंगरी आर्ट्स, अगर आपको कुकिंग अच्छी है, आपको कुकिंग करने में मजा आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको फायर कुकिंग करना अच्छा लगता है, या फिर कुकिंग विदाउट फायर अच्छा लगता है। एक होती है फायर कुकिंग जिसमें आप गैस के ऊपर खाना बनाते हो, और एक होती है कुकिंग विदाउट फायर जिसमें आप फायर का यूज नहीं करते, जैसे सैलेड होता है, कॉम्पिटिशन भी होते होंगे स्कूल्स में आपके, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप फायर को यूज किए बिना कुछ डेकोरेटिव सा सैलेड बना देते हो, डेकोरेटिव सा खाना बनाते हो, डेकोरेटिव से फूड बनाते हो। तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप कुकिंग स्किल अच्छी है तो आप कुकिंग की क्लासेस दे सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हो, कुकिंग के लिए स्टार्टअप खोल सकते हो, रेडी टू मेक फूड के लिए स्टार्टअप खोल सकते हो, रेस्टोरेंट्स खोल सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो, और काफी सारी चीजें होती है जिसमें आप दूसरों को अकेडमी के बेसिस पे कुकिंग भी सिखा सकते हो। तो ऐसे करने से आपको ग्रोथ मिलती है, फेमस होते हो, और समझ में आता है कि आपको कोई बिजनेस है, जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट बनते हो फाइनेंशियली एंड फाइनेंशियली बेसिस पे भी और मेंटली बेसिस पे भी आप इंडिपेंडेंट बनते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप बहुत अच्छा करते हो। ठीक है। फिटनेस एंड वेलनेस, आज के टाइम पे कौन फिटनेस नहीं करना चाहता, हर एक के जॉइंट पेन है, हर एक के यहाँ बीमारियां हैं, कोरोना है, यहाँ तक कि वायरसेस का अटैक है, जिसकी वजह से आपको फिटनेस एंड वेलनेस तो आज का मस्ट टू डिस्कस टॉपिक है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिटनेस एंड वेलनेस है, इसके अंदर योगा, फिजियोथेरेपी, और न जाने कितनी तरह के मसाज, और नए नए तरह के आयुर्वेदिक डिजाइंस, आयुर्वेदा होती है, जिसके बेसिस पे आप अपनी योगा, अपनी जिम को अच्छा कर सकते हो। आपको जिम खोल सकते हो, आपको योगा खोल सकते हो, योगा क्लासेस खोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी मैं योगा जाता हूँ, मैं हमेशा योगा करता हूँ, जिम भी करता हूँ, तो उसके बेसिस पे मेरी बॉडी फिट हो रही है हल्की हल्की। पहले मोटा हो गया था, अब मेरी बॉडी फिट हो रही है हल्की हल्की। इससे आपके हाइट ग्रो होती है, आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस नहीं होते, आपकी बॉडी खुश रहती है, आपकी बॉडी ब्लेस्ड होती है, हार्मोनल इजैकुलेशंस और हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड भी अच्छा रहता है, और तो और आपके हैप्पी हार्मोन्स आपको क्योर करते हैं, आपकी रिकवरी करते हैं अगर आपको चोट लगी हो तो।
ठीक है। तो फिटनेस एंड वेलनेस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी जिम खोल सकते हो, एकेडमी खोल सकते हो, यूट्यूब चैनल पे योगा सिखा सकते हो, फिटनेस वर्क चला सकते हो। फिटनेस आज तक के मस्ट टू डिस्कस नीश है जो बहुत कमाती है, और आप यूट्यूब पे यहाँ तक कि अपने फिटनेस क्लब्स खोल सकते हो जिसके बेसिस पे आप ब्रांचेस खोल सकते हो नई नई फिटनेस के बेसिस पे, ठीक है। तो नई नई चीजें हैं और आप नई नई चीजें डेवलप कर सकते हो। वैसे वेलनेस से जाती है, मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च करके आप क्या कर सकते हो, अपनी मेडिसिनल शॉप्स या फिर आयुर्वेदिक शॉप्स खोल सकते हो। इसमें भले ही लाइसेंस लगते हैं लेकिन आप इसके अंदर कर सकते हो कुछ ना कुछ, जैसे मेडिसिन बना सकते हो, या फिर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की नॉलेज लेके कहीं पे असिस्ट हो सकते हो, या फिर अपने शॉप्स खोल सकते हो बिजनेस से रिलेटेड, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे अपना खुद का एक कुछ भी नया प्रोजेक्ट कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो जो वेलनेस से रिलेटेड होगा, जैसे कि मेडिटेशन, जैसे कि क्योरिंग ऑफ द रिकवरी, या फिर नई नई तरह की साधना आती है, जैसे कि आप साधन आते हैं मतलब कि आप मेडिटेशन सिखा सकते हो, आप नए नए तरह के आसन सिखा सकते हो, वो योगा के अंदर ही आ जाता है। तो ये आपका जिम से रिलेटेड फिटनेस है, या फिर योगा यौगिक फिटनेस जिसे हम बोलते हैं वो है। तो आप वो कर सकते हो, योगा सिखा सकते हो, योगिक सेंटर्स खोल सकते हो, योगा फिटनेस क्लब्स खोल सकते हो, जिसकी वजह से लोगों को पसंद भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। नई नई जगह जाके कोलैबोरेट कर सकते हो, आप योगा जाके योगा अपनी वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हो, दूसरे लोगों को बताओ, स्कूल्स में कोलैबोरेट करके योगा करो, जिसकी वजह से लोगों को बताओ कि योगा की इंपॉर्टेंस क्या है। लोग आपके पास आएंगे, अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको लोगों को जानने लगेंगे और आपको पैसे भी मिलते हैं और आपको लोगों का प्यार भी मिलता है, ठीक है। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, आज के टाइम पे कौन नहीं जानता संदीप महेश्वरी सर जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, जो आज के टाइम पे इमेज बाजार जैसी वेबसाइट्स का मालिक है, जो इतना अच्छा चलाती है वेबसाइट, जिसकी वजह से कोई हद नहीं है। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, संदीप महेश्वरी सर बेस्ट एग्जांपल है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट चुना, उनका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में कॉलेज डेज से, तो उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, लेकिन उनको अभी कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने 3rd ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और उन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर अपना ध्यान लगाया। और आज के टाइम पे वो नंबर 1 एंटरप्रेन्योर है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी मालिक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी उनका नाम है, जिसकी वजह से उनको आज का नंबर 1 लाइफ चेंजिंग सेमिनार का भी प्राइज मिला हुआ है। और एक तो उनको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ऑन द इमेज बाजार, जो उनकी वेबसाइट है इमेज बाजार, उसके बेसिस पे भी वो आज फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं और मोस्ट ऑफ द मिलियन स्टॉक फुटेजेस उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से लोग उनको मानते हैं और लोग उनसे पसंद करते हैं। तो आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्किल्स को तो इंप्रूव कर ही सकते हो, बट यहाँ तक कि अपनी वेबसाइट्स बना के लोगों को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हो, और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, जिसकी वजह से आपको टारगेट ऑडियंस बनेगी और आप फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा सकते हो। आप नए नए ब्लॉग्स लिख सकते हो, ब्लॉग नहीं ब्लॉग, BLOG, ब्लॉगिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से आप ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिखोगे, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, नए नए लोगों तक रीच करोगे और नए नए लोगों तक पहुंच के अपनी फोटोग्राफी स्किल्स के साथ लोगों को इकट्ठा करोगे आपके टीम में, जिसकी वजह से आपको बहुत पैसे मिलेंगे। डिजाइन एंड फैशन, आज के टाइम पे कौन नहीं जानता डिजाइन एंड फैशन को, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे वो एक्सटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो। आज के टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और ना जाने फैशन का आज कितना जमाना है, हर जगह फैशन ही फैशन चल रहा है, चाहे वो नोटबुक्स का फैशन हो, चाहे वो लैपटॉप्स का फैशन हो, चाहे वो डिजिटल डिवाइसेस का फैशन हो, चाहे वो किसी मार्केट का फैशन हो, चाहे वो किसी कपड़े का फैशन हो, कहीं पे भी हर जगह फैशन ही फैशन चल रहा है। और आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज करो, या फिर एनिमेशन के कोर्सेज करो, या फिर फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करो, जिसके बेसिस पे आप घरों के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। नए नए घरों में इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कितने पैसे आते हैं आपको पता है। बिल्डर सिर्फ घर बनाता है, लेकिन घर के अंदर का फर्नीचर कैसा होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग कैसी होगी, ये लोगों को बहुत अच्छे चाहिए और आप नंबर 1 डिजाइनर बन सकते हो थ्रू आउट योर टैलेंट स्किल्स। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग सीख के अपने घर के अंदर डिजाइनिंग कर सकते हो, वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो, नई नई दीवारों को अच्छे से पेंट कर सकते हो, या फिर आप टैलेंट के बेसिस पर ड्रॉ कर सकते हो दीवारों के ऊपर, वॉल पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान मिलना चाहिए। और तो और आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट का ऑप्शन दूंगा ही दूंगा। वेबसाइट तो मस्ट है, वेबसाइट्स पैसों में आती है, लेकिन वो बनाने से आप लोगों तक पहुंचोगे। यूट्यूब चैनल बना सकते हो जिससे आप लोगों तक पहुंचोगे और ज्यादा डेवलप करोगे, ताकि आपकी डिजाइनिंग और फैशन लोगों तक पहुंचे और आप ये भी और बहुत कमा सको। और आपको पता है कि घरों के अंदर कितना पैसा है, तो आप घरों के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग करके अपना पैसा डेवलप कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, आज के टाइम पे कौन नहीं जानता कि टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया का जमाना है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्सेज,
टेक्नोलॉजी कोर्सेज, एआई कोर्सेज, डाटा कोर्सेज, डाटा एनालिस्ट कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज डिजाइन कर सकते हो। कुछ नहीं करना, एक्सी जैसे प्लेटफॉर्म पे या फिर आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है, यूडेमी जैसी वेबसाइट्स हैं। यूडेमी अगर आप नहीं जानते, यूडेमी जैसी वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली आपको कोर्सेज डेवलप करने में मदद करेंगी। और तो और आपको पसंद भी आएगा कि आप नए नए कोर्सेज डेवलप कर सकते हो। पैसे कुछ नहीं लगते, बस आपको थोड़ा सा उनका प्रीमियम प्लान खरीदना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी आप अपनी टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया यूट्यूब पे दिखा सकते हो, सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। कोर्सेज करो, वो आपको सर्टिफिकेट्स देंगे। उसके बाद आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के अंदर अपने योगदान दे सकते हो। किसी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर मतलब जो आप खुद के फोटो खींचो, खुद की किसी को प्रमोट करो, किसी को एडवर्टाइज करो, किसी के प्रोडक्ट का रिव्यू करो, तो इससे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आप डांस मतलब रील्स बनाओ, नई नई तरह के फैशन बनाओ, जिसकी वजह से लोगों को ट्रेंडिंग में मजा आए और आपको भी अच्छा लगेगा। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के बेसिस पे आप कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, जिसकी वजह से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं, जिसकी वजह से आप अगर लिंक्डइन में देखोगे तो आज हर दूसरा इंसान सोशल मीडिया के अंदर पागल है। और सोशल मीडिया और करियर मैनेजमेंट के ऊपर आप ही क्या लेगा अगर आपको सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स के ऊपर आप स्पोर्ट्स फिटनेस क्लब में या फिर फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो। स्कूल्स के अंदर पीटी टीचर बन सकते हो, या फिर आप खुद की एक एकेडमी खोल सकते हो, बास्केटबॉल एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी। लोगों को ट्रेन कर सकते हो। थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन वो आप बाद में भी कर सकते हो। पहले आप अपने आपको पीटी टीचर के लिए अपॉइंट कर सकते हो। पीटी टीचर में आपको बस कोर्सेज करने हैं, स्पोर्ट्स के कोर्सेज, फिटनेस के कोर्सेज, रिक्रिएशन के कोर्सेज। रिक्रिएशन मतलब नई नई योगिक एक्टिविटीज एंड फिटनेस क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप और अच्छे डेवलप करोगे अपने आप को और आप आगे भी बढ़ सकते हो और आपको नई नई चीजें डेवलप करने का मौका मिलेगा। फिटनेस तो आएगी आएगी, लोगों का प्यार भी मिलेगा। तो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो या अकेडमी खोल सकते हो, कोर्सेज डिजाइन कर सकते हो, बच्चों को कोर्सेज बेच सकते हो, है ना। ऐसी नई नई चीजें करो तो आपको मजा भी आएगा। लास्ट में मैंने कहा था आपको बोनस टिप दूंगा, एक बोनस टिप है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हो। ड्राइविंग स्कूल ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी बात है, ठीक है, छोटी बात नहीं है। हर किसी को डिजाइनिंग नहीं आती। आज के टाइम पे एक्टिवा किसी को नहीं आता। एक्टिवा हर कोई सीखता है, कार हर कोई सीखता है। तो एक्टिवा कहीं पे भी कोई भी ड्राइविंग स्कूल नहीं है। मैंने देखा इतने कम डिजाइनिंग स्कूल्स हैं ना, कम ड्राइविंग स्कूल्स हैं। आप एक्टिवा सिखा सकते हो लोगों को, टू व्हीलर सिखा सकते हो, बाइक सिखा सकते हो, कार सिखा सकते हो, ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हो ना। ड्राइविंग स्कूल के लिए बस आपको लाइसेंस चाहिए होता है, वो आप ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा सकते हो और उसके लिए आप अकेडमी का लाइसेंस खोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए पैसे की भी जरूरत नहीं है और आप ड्राइविंग स्कूल सब खोल सकते हो अपना, जिसकी वजह से आप आगे आगे डेवलप कर सकते हो। वरना आप लड़कियों के लिए भी क्या कर सकते हो, मतलब लड़कियों के लिए एक और सलाह है, आप मेकअप के लिए खोल सकते हो। आप मेकअप क्लासेस दे सकते हो या फिर मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट में आप मेकअप के कोर्सेज करो, डिजाइनिंग के कोर्सेज करो, मेकअप के कोर्सेज करो। उसके बेसिस पे आप अपने मेकअप के बिजनेस खोल सकते हो, मेकअप क्लासेस खोल सकते हो, मेकअप ट्यूटोरियल्स करा सकते हो, मेकअप से रिलेटेड मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। आप आर्टिस्ट बन सकते हो बेसिकली। तो जनरली आपको इसमें बहुत मजा आएगा। तो अगर आपने 10 टिप्स आपको सच में समझ में आ गई है, साथ साथ मैंने आपको बता दिया है वेबसाइट के साथ कि आपको क्या क्या पसंद आएगा। और सबसे पहले मैंने आपको लास्ट में 2 बोनस टिप्स दिए, 2 भी नहीं, हाँ 2 दिए, एक भी नहीं 2 दी है। तो इसकी बेसिस पे आप कर सकते हो। ड्राइविंग स्कूल के लिए ड्राइविंग स्कूल कैसे खोल सकते हो, वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, आप वो कर सकते हो। वरना ड्राइविंग स्कूल कुछ नहीं होता, ड्राइविंग सीखो और किसी भी गवर्नमेंट ड्राइविंग साइट्स पे जाके अपने आप को अपॉइंट कर लो और आप ड्राइविंग स्कूल में जा भी सकते हो, सिखा भी सकते हो, वरना अपने ड्राइविंग स्कूल खोल भी सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है। और मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हो, जिससे आप मेकअप कोर्स करो और मेकअप कोर्स करके मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, जिसकी वजह से आप दूसरों को मेकअप सिखा भी सकते हो, एकेडमी भी खोल सकते हो और अपना खुद का सैलून भी खोल सकते हो मेकअप के लिए। और मेकअप के लिए अपना कुछ भी खोल सकते हो, सैलून खोल सकते हो, अपनी शॉप खोल सकते हो मेकअप से रिलेटेड। मेकअप आर्टिस्ट बन के आप दूसरों का मेकअप कर सकते हो। बस यही सब करना है। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना आपको कौन सी वीडियो चाहिए। नहीं, मैं ऐसी ही मजेदार वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। हर सुबह 8 बजे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी हल्का हल्का मेरे पास शेड्यूल टाइट हो रहा है, मेरे कॉलेज भी है ना, तो ट्राई करूंगा कि एक दिन स्किप करके भी आ जाएगी वीडियो, फिक्र मत करना। लेकिन आपके लिए वीडियो हमेशा हाजिर रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक जरूर करना, ताकि मेरे को मजा भी आए और आपको भी मजा आए कि आप इस चैनल का हिस्सा बन रहे हो। तब तक के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। लव यू टू मच गाइस।